कहाँ हो तुम? बाय द वे जहाँ भी हो मुझे आकर मिलो अभी, इसी समय, फोन पर ऑर्डर देते हुए सपना बोली। मगर सुजय ने कहते हुए आने से मना कर दिया कि उसके घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं तो वो अभी उससे मिलने नहीं आ सकता है। ओके, फिर मैं ही आ जाती हूँ तुम्हारे घर। नहीं, तुम यहाँ मत आना प्लीज, सुजय ने रिक्वेस्ट की। ठीक है, मैं ही आता हूँ। ये हुई ना बात। अपना मुंह गोल कर सपना ने फोन पर ही सुजय को बड़ा सा चुम्मा दिया और कहकर फोन रख दिया कि उसे इंतजार करना जरा भी नहीं पसंद, इसलिए वह जल्दी आ जाए। अब सुजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो घर से निकले तो कैसे, क्योंकि अगर उसकी माँ सुषमा पूछेगी कि वह कहाँ जा रहा है तो क्या बहाना बनाएगा। लेकिन जाना तो पड़ेगा, वरना उस सपना का कोई भरोसा नहीं है कि यहाँ पहुँच जाए। अपने मन में सोच सुजय उठ खड़ा हुआ। माँ, एक जरूरी काम है, बस थोड़ी देर में आता हूँ, बोलकर सुजय घर से निकलने ही लगा था कि सुषमा ने उसे रोका। पर जा कहाँ रहा है बेटा? अरे घर पर मेहमान आने वाले हैं और तुम? हाँ माँ, पता है मुझे, लेकिन मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। झल्लाता सा सुजय घर से निकल गया। सुषमा कुछ और पूछती उससे पहले ही वह गाड़ी स्टार्ट कर पल भर में ही ओझल हो गया। दरअसल आज शाम रितु, सुजय की मंगेतर के भैया भाभी सुजय से मिलने उसके घर आने वाले हैं। वे लोग चाहते हैं कि अगला हफ्ता 10 दिनों में ही सुजय और रितु की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रितु का भाई अजय गूगल कंपनी में CEO है और वे अपने परिवार सहित यहाँ भारत आए हुए हैं। अजय की सास की हार्ट सर्जरी हुई है, इसलिए वे लोग उन्हें देखने आए थे। क्योंकि अजय की पत्नी अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है, इसलिए अपने मम्मी पापा की सारी जिम्मेदारी उनकी है। भारत आने के लिए अजय को बड़ी मुश्किल से महीने भर की छुट्टी मिल पाई थी, इसलिए अब वो सोच रहा है कि अगर रितु और सुजय की शादी इधर ही हो जाए तो फिर उन्हें तुरंत छुट्टी लेकर यहाँ नहीं आना पड़ेगा और उनका समय और पैसा दोनों बच जाएंगे। वैसे सोच तो वे ठीक ही रहे थे, क्योंकि उतनी दूर 7 समंदर पार से जल्दी जल्दी छुट्टी लेकर आना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आने जाने में पैसे भी बहुत खर्चे हो जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई भी रुकती है। लेकिन अजय का आना व्यर्थ हो गया, क्योंकि सुजय से उनकी भेंट ही नहीं हो पाई। सुषमा ने कई बार उसे फोन भी लगाया ये पूछने के लिए कि वह कब आ रहा है, लेकिन सुजय का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए हार कर वे लोग वापस चले गए। रितु सुषमा की सबसे प्रिय सहेली की बेटी है। 2 साल पहले ही वह कनाडा से कंप्यूटर साइंस से मास्टर करके लौटी है। अभी वह मुंबई की एक बड़ी कंपनी में बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब कर रही है। पिछले साल ही एक शादी समारोह में रितु और सुजय की मुलाकात हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लड़की जानी पहचानी, पढ़ी लिखी और सुंदर है, और सबसे बड़ी बात कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सोचकर दोनों परिवारों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और कुछ मेहमानों की मौजूदगी में दोनों की सगाई कर दी। लेकिन शादी की डेट 6 महीने बाद का पड़ा, क्योंकि सुजय ऐसा चाहता था। इसलिए अजय सुजय से बात करना चाह रहा था, मगर बात ही नहीं हो पाई। मेहमानों के जाने के बाद भी सुषमा ने सुजय को कई बार फोन लगाया, लेकिन हर बार उसका फोन आउट ऑफ कवरेज ही बता रहा था। सुषमा को परेशान देखकर सुधीर जी, सुजय के पापा, ने कहा भी कि हो सकता है उसका फोन डिस्चार्ज हो गया हो, इसलिए नहीं लग रहा होगा। लेकिन सुषमा इस बात से परेशान थी कि थोड़ी देर का बोलकर गया यह लड़का घंटों से कहाँ गायब है, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। सुषमा को काफी परेशान देखकर सुधीर जी ने फिर समझाया कि बेकार में चिंता करने से क्या होगा कोई जरूरी काम आ जाएगा ना। लेकिन सुषमा कैसे कहे अपने पति से कि ऐसा अक्सर ही हो रहा है। रात देखता है ना दिन, किसी का फोन आते ही दौड़ पड़ता है एकदम से, और फोन आने पर वह इतना घबरा जाता है। एक माँ अपने बच्चे की हर सांस को पहचानती है, तो क्या सुजय की आंखों का डर उसे नहीं समझ में आएगा? लेकिन पूछने पर वो कुछ बताता भी तो नहीं है ना। क्या हो सकता है उसके ऑफिस में कोई टेंशन हो और उसके बॉस का फोन आया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी परसों ही तो उसके बॉस से सुषमा की मुलाकात हुई थी। वे तो सुजय की कितनी तारीफ करने लगे कि सुजय बहुत ही मेहनती लड़का है, फिर किस बात की टेंशन है उसे। खुद से ही सवाल जवाब करती हुई सुषमा ने भी अपनी आंखें झपकाई ही थी कि कॉल बज उठी। सुजय ही था। रात के करीब 11 बजे सुजय को घर आया देखकर सुषमा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अब गुस्सा तो आएगा ही ना, मेहमान आकर चले गए और ये लड़का अब आ रहा है। क्या सोच रहे होंगे वे लोग कि कितना लापरवाह लड़का है। सुषमा ने तो किसी तरह कोई बहाना बनाकर उन्हें समझा दिया कि अचानक से सुजय के ऑफिस से फोन आ गया, इसलिए जाना पड़ा। आता ही होगा बस। मगर इस लड़के ने तो हद ही कर दी। बस आता हूँ कहकर घंटों बाद लौटा है। आखिर गया कहाँ था? कुछ बताता भी तो नहीं है। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? गुस्से से नाक फुलाती जब सुषमा ने सवाल किया तो सुजय ये बोलकर अपने कमरे में चला गया कि वो बहुत थक गया है।
सुबह बात करेगा। ये भी नहीं पूछा उसने कि रितु के भाई भाभी आए थे तो क्या बातें हुई, या उसके बारे में क्या कुछ पूछ रहे थे वे लोग। बस आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। खाना भी तो नहीं खाया उसने। देख, अगर तेरे दिल में कोई बात है तो अभी बता दे। मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई हो तो बोल दे, मैं मना कर दूंगी उन्हें। सुषमा ने स्पष्ट शब्दों में बोला। आप बेकार में क्यों मेरा दिमाग खा रही हो माँ? सुजय झल्लाया सा बोला। क्या चाहती है आप, बोलिए ना। अरे कोई जरूरी काम आ पड़ा था इसलिए चला गया ना, तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई जो आप इतना सुना रही हैं? सुजय के तेवर देखकर सुषमा हैरान रह गई, क्योंकि पहले कभी उसने अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं की थी। प्लीज आप जाइए यहाँ से, मुझे सोने दीजिए, कहकर सुजय ने लाइट ऑफ कर दी। सुषमा कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर कमरे से बाहर निकलकर सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुजय को कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई हो और अब वह रितु से शादी नहीं करना चाहता है। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो सगाई ही क्यों करता रितु के साथ। मैंने भी ना बेकार में उल्टा सीधा सोचने लगती हूँ। हो सकता है इसे ऑफिस का ही कोई टेंशन हो। अपने खुले बालों को मुट्ठी में लपेटकर जूड़ा बनाते हुए सुषमा ने पलट कर देखा तो सुजय दीवार की तरफ मुंह किए सो रहा था, इसलिए वो धीरे से दरवाजा बंद करके वहां से चली आई। अपनी माँ से इस तरह बात करना सुजय को जरा भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह भी क्या करे, क्योंकि वह अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता था और सुषमा सच सुन नहीं पाती, इसलिए उसे अपनी माँ से ऐसे रूखे स्वर में बात करनी पड़ी ताकि वह बार बार उससे सवाल ना करे। रितु को भी उसने फोन पर ऐसे ही दो टूक शब्दों में जवाब देकर चुप करा दिया था कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, जो वह उस पर इतना हक जता रही है। रितु को सुजय की बात का बुरा तो लगा था, पर उसने जताया नहीं। लेकिन सुजय को यह भी नहीं हुआ कि वापस फोन करके उसे एक बार सॉरी बोल दे। उल्टे रितु ने ही उसे फोन करके हाल चाल पूछा था। रितु भले ही कनाडा से पढ़ी लिखी कर लौटी है और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है, लेकिन उसमें घमंड नाम मात्र का भी नहीं है। डाउन टू अर्थ है वह। उसकी इसी अदा पर तो सुजय फिदा हो गया था। रितु अमीरी गरीबी जाति धर्म में कोई भेद नहीं करती है। वह तो सड़क पर भीख मांग रहे बच्चों को भी गोद में उठाकर दुलार करने लगती है। जब भी समय मिलता है वह अपनी मेड के बच्चों को बैठाकर पढ़ाती है। हर संडे वह ब्लाइंड्स बच्चों को भी पढ़ाने जाती है। जब उसकी मेड का पति शराब पीकर उसे मारता पीटता था, तब रितु ने उसे ऐसी डांट लगाई थी कि उसने अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी करना छोड़ दिया। रितु जब तब अपनी मेड की पैसों से भी सहायता करती रहती है। हालांकि उसकी यह मदद सामान्य बात है, पर उसे यह सामाजिक सरोकार की भावना अपनी माँ और दादी से विरासत में मिली है। वैसे बेतरतीब इंसान तो सुजय भी नहीं है। वह भी लोगों की मदद करने में विश्वास रखता है और उसके इसी विश्वास का नतीजा है कि आज वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। सुषमा अपने कमरे में सोच सोच कर करवटें बदल रही थी कि आखिर सुजय को हो क्या गया है, क्यों वह इस तरह से सबसे व्यवहार करने लगा है। रितु भी पूछना चाहती थी उससे कि कोई समस्या है तो बताए, साथ मिलकर सुलझा लेंगे, लेकिन सुजय कैसे बताए कि किसी को ही वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में लेकिन सुजय को कैसे बताए किसी को कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, जिससे वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। काश काश मैं समय को पलट पाता, काश मैं उस सपना का असली रूप देख पाता, तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। सुजय अपने मन में सोच ही रहा था कि उसका फोन घनघना उठा। सपना का ही फोन था। नहीं, मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगा। फोन को घुरते हुए बड़बड़ाया, लेकिन अंजाम के डर से उसने फोन उठा लिया। इतनी देर लगती है तुम्हें फोन उठाने में? सपना घुर्राई। नहीं, वह मैं सो गया था इसीलिए फोन की आवाज सुन नहीं पाया, सॉरी। बोलो ना, क्या बात है? बात कुछ नहीं। वह कल मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, तो तुम मेरे घर आकर दे जाओगे या मैं ही आऊं पैसे लेने? सपना के लफ्ज काफी सख्त थे। 2 लाख? पर इतनी जल्दी? 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे वो तुम जानो, मुझे तो बस 2 लाख रुपए चाहिए, वह भी कल के कल। कहकर सपना ने फोन रख दिया और सुजय अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मन तो किया उसका अपनी माँ की गोद में सिर रखकर खूब रोए और कहे कि अब उसे नहीं जीना है, मर जाना चाहता है वह। मगर सुषमा हाई बीपी की मरीज है, इसलिए वह अपने आंसुओं को खुद ही पीता रहा घंटों तक। रितु से भी वह कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि हो सकता है ये सब जानने के बाद वह उससे शादी करने से मना कर दे, और वह रितु को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। अपने ही गम में डूबे कब सुजय की आंखें लग गई और कब सुबह हुई उसे पता ही नहीं चला। घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे।
रात में ठीक से नींद न आने के कारण उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। इसीलिए अपनी आंखें बंद करके वह सोने की कोशिश करने ही लगा कि उसका फोन घनघना उठा। उसे लगा सपना का ही फोन है, इसलिए झल्लाकर बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो? बोलो ना, क्यों तुम मुझे चैन से जीने नहीं देना चाहती? एक काम करो, बंदूक लाओ और मार दो मुझे। एक बार में सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। रितु चौंकी क्योंकि फोन पर वही थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा था, सुजय, मैं रितु बोल रही हूँ। रितु, तुम? मुझे लगा कि मेरे बॉस का फोन है। बताओ, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। वो मैंने इसलिए फोन किया कि भैया भाभी चाहते हैं अगर हमारी शादी अगले महीने के फर्स्ट वीक में हो जाती तो सही होता, क्योंकि फिर इतनी दूर कनाडा से तुरंत आना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। हाँ, वो कल हमारी बात क्योंकि फिर इतनी दूर अमेरिका से तुरंत आना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। हाँ, वह कल हमारी बात नहीं हो पाई इस बारे में सोच रहा हूँ, ऑफिस से सीधे तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा। भैया तो रहेंगे ना? हाँ हाँ, भैया घर पर ही रहेंगे, तुम आ जाओ। रितु पूछना चाहती थी कि कोई परेशानी तो नहीं है उसे, लेकिन पूछ नहीं पाई। ओके, फिर हम शाम को मिलते हैं। सुजय फोन रख लेटा ही था कि देखा सुषमा चाय की ट्रे लिए खड़ी है। वह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और हाथ से चाय की ट्रे लेने की कोशिश करने ही लगा, मगर सुषमा खुद ही चाय की ट्रे टेबल पर रख पानी का खाली जग लेकर वहां से चलती बनी। सुषमा के चेहरे से ही लग रहा था कि वह कल की बातों को लेकर अभी भी उससे नाराज है। नाश्ते की टेबल पर भी उसने सुजय से कोई बात नहीं की और ना ही सुजय ने, क्योंकि उनके सवालों के क्या जवाब देता वह, इसलिए खा पीकर सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। आज शाम ऑफिस से लौटते हुए सुजय को रितु के घर जाना था, उसके भैया भाभी से मिलने, लेकिन वह तो खुद ही रात के 12 बजे घर लौटा, फिर क्या जाता उनसे मिलने। रास्ते में जब उसने अपना फोन चेक किया तो रितु और सुषमा की कई मिस कॉल थी। वापस जब उसने उन्हें कॉल किया तो किसी ने उसका फोन नहीं उठाया। घर आने पर सुषमा ने उससे कोई भी बात नहीं की और ना ही कुछ पूछताछ की। खाना डाइनिंग टेबल पर रख सोने चली गई। सुजय को भूख तो लगी थी पर कुछ खाया नहीं, केवल एक गिलास पानी पीकर वह भी सोने चला गया। अब गुस्से वाली बात तो है ही ना, वहाँ रितु और उसके भैया भाभी इसका इंतजार कर रहे थे और इस जनाब को कुछ याद ही नहीं रहा। सुबह नाश्ते के टेबल पर सुषमा ने तल्खी से कहा और फिर झूठे प्लेट्स उठाकर वहां से चलती बनी। सुजय के जवाब का इंतजार भी नहीं किया, लेकिन वह जवाब भी क्या देता, यही कि उसे सब याद था पर जा नहीं पाया रितु के भैया भाभी से मिलने, क्योंकि वह उस सपना के साथ था। हाँ, उसी सपना के साथ जिसका वह मुंह भी नहीं देखना चाहता, लेकिन मजबूर है कि उसकी उंगलियों पर नाचने को विवश है। दूसरे दिन शाम को सुजय जब ऑफिस से घर आया तो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। सुषमा घर पर नहीं थी, इसलिए उसने खुद अपने लिए चाय बनाई। रात के खाने की टेबल पर भी वह चुप ही रहा। बिस्तर पर जब सोने गया तो फिर उसी बेचैनी ने उसे घेरा, क्योंकि उसे तो हर पल इसी बात का डर लगा रहता कि पता नहीं कब सपना का फोन आ जाए और पता नहीं क्या कह दे। इंसान की आंखें नींद से कितनी भी बोझिल क्यों ना हो, लेकिन अगर सिर पर चिंता मंडरा रही हो तो नींद हवा हो जाती है। सुजय के साथ भी यही हो रहा था। सपना नाम की मुसीबत में वह ऐसे फंस चुका था कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो चुका था। ऑफिस में भी उससे ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। मन करता सुजय का कि चीख चीख कर दुनिया को सपना की सारी सच्चाई बता दे, लेकिन क्या इस आग में वह नहीं झुलसेगा? क्योंकि सारी तस्वीरें और वीडियो तो यही कह रहे हैं कि सुजय ने सपना के साथ जबरदस्ती की है। फिर क्या रितु के भैया कभी अपनी बहन की शादी सुजय से होने देंगे और सुषमा विश्वास करेगी कि सुजय सही बोल रहा है और उसने सपना के साथ कुछ गलत नहीं किया है? नहीं नहीं, उसका चुप रहना ही बेहतर है। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक उसके सिर पर हथौड़े की तरह चोट की तरह बरस रही थी। मन तो कर रहा था कि घड़ी की बैटरी निकालकर फेंक दे ताकि वह बजना बंद हो जाए। सोचता काश समय पीछे जा पाता तो वह सब कुछ ठीक कर देता, लेकिन ये कहाँ संभव था? समय कभी पीछे गया है किसी का? हाँ, उस समय में किए गए अच्छे बुरे कर्म जरूर इंसान के साथ साथ चलते हैं। आज भी उस मनहूस दिन को याद कर सुजय तड़प उठता है। सोचता है काश वह ना हुआ होता तो आज उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। आज से 3 साल पहले सपना से उसकी पहली मुलाकात अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में हुई थी। शॉर्ट ड्रेस में इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मन चला सुजय का मन मचल उठा था, लेकिन जब अचानक से वह पार्टी के बीच से ही गायब हो गई
तो उसका मन उदास हो गया। पूछने पर सुजय के दोस्त ने बताया कि वह लड़की यानी सपना उसके ही ऑफिस में काम करती है। अभी पिछले ही महीने वह भोपाल से ट्रांसफर होकर मुंबई आई है। उसके बारे में सुजय और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, मगर दोस्त से पूछते नहीं बना। घर आकर भी वह उसके ख्यालों में खो गया। सुबह जब नींद खुली तो सपना का ही मुस्कुराता चेहरा नजर आया उसे, लेकिन ना तो उसके पास सपना का कोई फोन नंबर था और ना ही उसके घर का अता पता ही कि वह उससे कांटेक्ट कर पाता। उस दिन रविवार की छुट्टी से उठकर जब वह मॉल पहुंचा तो सपना को वहां देखकर उसकी आंखें चमक उठी।